हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं म्यूकरमाइकोसिस के बारे में, जिसे ब्लैक फंगस या कोविड एसोसिएटेड म्यूकरमाइकोसिस भी कहा जाता है। म्यूकरमाइकोसिस एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि म्यूकरमाइसीटीज़ नाम के फंगाई से होता है। ये फंगाई हमारे चारों तरफ कई चीज़ों में मिलता है, जैसे मिट्टी में मौजूद रहता है, गीली मिट्टी में रह सकता है, हवा में रह सकता है, हमारे खाने वाली चीज़ों में हो सकता है, बहुत दिन के रखे हुए खाने में हो सकता है, पानी में हो सकता है, गीली मिट्टी में हो सकता है, गीले सरफेसेस में हो सकता है, ऐसी कई चीज़ों में हो सकता है। और जब हम इन चीज़ों के कांटेक्ट में आएंगे तो ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा। अगर फंगाई हवा में है तो आप जब इनहेल करेंगे, सांस लेंगे, तो आपके सांस के द्वारा आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। अगर ये फंगस आपके खाने में है, आपका ख़राब खाना हो चुका है या ख़राब सब्जियों में है, तो ये इन्फेक्शन आपके खाने से आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। अगर ये इन्फेक्शन मिट्टी में है, सरफेसेस में है, तो आपकी स्किन के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा और ग्रो करेगा। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, तो आपकी बॉडी इस फंगस से नहीं लड़ पाएगी और ये फंगस आप पर हावी हो जाएगा और आपको इन्फेक्टेड करने लगेगा। ये फंगल इन्फेक्शन उन लोगों में सबसे ज़्यादा देखा गया है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जो कि कोविड के पेशेंट हैं, और पोस्ट कोविड पेशेंट में भी ये इन्फेक्शन देखा गया है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट में जिनकी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रही है, हमेशा हाई लेवल में शुगर रहती है और इससे उनकी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है, इन लोगों में ये इन्फेक्शन देखा गया है। जो कि कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन लोगों में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। कैंसर के पेशेंट में जो कि कीमोथेरेपी ले रहे हैं, इनमें भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। ओल्ड एज के पर्सनों में भी ये इन्फेक्शन देखा जा रहा है। ये फंगल इन्फेक्शन हमारे शरीर के 4 पार्ट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, जिसमें आपकी नाक को, आँख को, ब्रेन को और लंग्स को सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड करता है। अब हम जानेंगे कुछ सिम्टम्स जो कि म्यूकरमाइकोसिस में हमें देखने मिलेंगे और जिससे आप डायग्नोस कर सकते हैं। आप अपने सिम्टम्स से रिलेट कर सकते हैं म्यूकरमाइकोसिस के सिम्टम्स को, जिससे आप जल्दी से जल्दी अपने सिम्टम्स को पहचानें और अपने डॉक्टर से बात करें। अगर ये फंगल इन्फेक्शन आपकी आँख को इन्फेक्ट करेगा तो यहाँ पर कुछ लक्षण देखने मिलेंगे, जैसे आँख का लाल हो जाना, आँख में सूजन आना, आँख से पानी निकलना, आँख में जलन होना। इसके अलावा आपकी जो आईलिड है, आपकी पलकें नीचे की तरफ झुक जाएंगी, आपके फेस में सूजन रहना, सुन्नपन रहना फेस में। इसके अलावा आँख और नाक के साइड में काले निशान हो सकते हैं, आपको धुंधलापन दिख सकता है, आँखों की रोशनी जा सकती है, डबल विजन दिख सकता है। अगर ये फंगल इन्फेक्शन आपकी नाक को इन्फेक्ट करेगा तो आपकी नाक बंद हो सकती है, नाक से ब्राउनिश ब्लैक डिस्चार्ज आ सकता है। इसके अलावा आपकी नाक के साइड में काले निशान बन सकते हैं। और अगर ये इन्फेक्शन आपके लंग्स में पहुंचता है तो आपको सीने में दर्द हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, खांसी आ सकती है, निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं, बुखार आ सकता है, सिर में दर्द रह सकता है। ऐसे सारे सिम्टम्स दिख सकते हैं जो कि कोविड-19 में आपको होते हैं। तो ये जो कुछ सिम्टम्स हैं ये आपको देखने मिलेंगे। अगर इसके अलावा आपके जीआईटी ट्रैक्ट में इन्फेक्ट करेगा ये फंगस, तो आपको उल्टी, दस्त हो सकता है, आपको पेट में दर्द हो सकता है। ये जो सारे सिम्टम्स हैं आपको म्यूकरमाइकोसिस के केस में मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैसे आप म्यूकरमाइकोसिस के इन्फेक्शन से बचेंगे। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिनको फॉलो करके आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो म्यूकरमाइकोसिस का ख़तरा आपके लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर लेवल होने से आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और ये फंगस आपको ईज़िली अटैक कर सकता है।
तो आपको अपनी शुगर लेवल को रेगुलर मॉनिटर करते रहना है और अपनी शुगर की दवाई को डेली टाइम से लेना है, जिससे आपकी शुगर लेवल कंट्रोल रहे और आपको ये इन्फेक्शन ना हो सके। सेकंड चीज़, आपको स्टेरॉइड का मिसयूज़ नहीं करना है, क्योंकि जब आप स्टेरॉइड लेते हैं तो ये स्टेरॉइड दवाइयाँ आपके शरीर को कमज़ोर कर देती हैं, आपके शरीर की इम्यूनिटी को कम कर देती है, जिससे कोई भी बैक्टीरिया या फंगस आपके शरीर को ईज़िली अटैक कर सकता है और इन्फेक्टेड कर सकता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, स्टेरॉइड का मिसयूज़ नहीं करना है, खुद से स्टेरॉइड नहीं लेना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही स्टेरॉइड लेना है। स्टेरॉइड आपको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लेना है। इसके अलावा हाई डोज स्टेरॉइड ना लें, और अगर आपको कोरोना के माइल्ड सिम्टम है तो आपको स्टेरॉइड लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखें, स्टेरॉइड अवॉइड करें। थर्ड चीज़, आपको एक्सरसाइज करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ब्रीदिंग मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, जिसमें आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एंड होल्डिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, हफिंग कफिंग कर सकते हैं, स्पायरोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। इन सारे एक्सरसाइज को आप यूज़ करके आप अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे ये फंगस आपके लंग्स में अटैक ना कर सके। आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे ये फंगस आपके लंग्स को डैमेज ना कर पाए। इसके बाद आपको हेल्दी डाइट लेना है, प्रोटीन्स लेना है, विटामिन्स लेना है, विटामिन सी लेना है, जिससे आपके शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट हो, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए, जिससे आपका ये इन्फेक्शन आपके शरीर को कमज़ोर ना कर सके। इसके अलावा आपको जल्दी से जल्दी डायग्नोस करना है इस चीज़ को, जिससे ये इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैल पाए। तो इसके लिए आप अपने लक्षणों पर डेली ध्यान रखें, डेली मॉनिटर करें अपने सिम्टम्स पर। अगर कोई ऐसे लक्षण आपको मिलते हैं जो कि म्यूकरमाइकोसिस से रिलेटेड है, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत बात करनी है, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें और जल्दी से जल्दी डायग्नोस करें, जिससे इसका टाइम पर ट्रीटमेंट हो सके। सो फ्रेंड्स, ये थी म्यूकरमाइकोसिस से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई